ओके बच्चों, ये 12th क्लास का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको आपका जो दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशंस वो शुरू करेंगे। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको समझने से पहले हम समझेंगे मिक्सचर्स होते क्या हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब भी हम दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग प्योर सबस्टांस लेते हैं और उनको जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे हमारे पास जो सबस्टांस बनता है उस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं, ये एक प्योर सबस्टांस है, फिर हम इसमें पहले हम वाटर लेते हैं और फिर हम इसमें क्या डालते हैं? साल्ट डालते हैं। ठीक है, तो जब हम साल्ट इसमें डालते हैं तो ये जो सबस्टांस बनता है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो 11th में आपने मिक्सचर्स की एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसमें आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, और कंपोजिशन के बेसिस पे आपने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन मिक्सचर की, बट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज क्या है उसके बेसिस पे मिक्सचर्स को हम तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस या इन्हीं को हम सिंपली सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस या सिंपली हम इनको कोलाइड्स भी बोलते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो है वो क्या है? सस्पेंशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जो होमोजीनियस होते हैं, मतलब जिनका कंपोजिशन सेम होता है और जो पार्टिकल का साइज होता है वो कम होता है 10⁻⁹ मीटर से, या 1 नैनोमीटर से कम होता है, या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। जैसे कि जितने भी साल्ट्स जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। फिर है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या हुए, या इनको हम कोलाइड्स भी बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जो देखने में होमोजीनियस हैं, मतलब अगर हम इनको देखेंगे तो हमें दिखेंगे कि ये इनका कंपोजिशन एक जैसा है, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब उनका कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता। और इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में, मतलब 10⁻⁹ से ज्यादा होता है और 10⁻�6 मीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, या 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उनको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क जो है वो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास सस्पेंशंस। ऐसे मिक्सचर्स जो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब जिनका कंपोजिशन सेम नहीं होता है और पार्टिकल का साइज जो है वो 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा होता है, या 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, या 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस। तो इसके बाद अब हम चलेंगे सॉल्यूशंस की कैटेगरीज पे। तो सब बच्चे पहले नोट करेंगे। ओके, अब अगला टॉपिक जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हालांकि सॉल्यूशंस जो है उनको बहुत टाइप बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो हमें जो क्लासिफिकेशन थोड़ा यूज में आएगी वो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं एक सॉल्यूशन के, उसके बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी है, टर्नरी है, क्वाटरनरी, और इसके अलावा भी पॉली सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या हुए? ऐसे सॉल्यूशंस जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो दो चीजों से बनते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं और वाटर में कोई एक साल्ट डाल देते हैं, तो इसका मतलब इसके कितने कंपोनेंट? ये जो आपके पास मिक्सचर बन रहा है इसका एक कंपोनेंट साल्ट है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है? वाटर है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हुए, इसलिए ये कौन सा सोल्यूशन है? बाइनरी। फिर है हमारे पास टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशंस क्या हुए? ऐसे सॉल्यूशंस जिनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी लेते हैं, फिर पानी के अंदर साल्ट डाल देते हैं और साथ में क्या डालते हैं? लेमन जूस। तो इसके कितने कंपोनेंट्स हो गए? टोटल 3, इसलिए कौन सा सॉल्यूशन है? टर्नरी सॉल्यूशन। फिर है हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। क्वाटरनरी सॉल्यूशंस क्या हुए? ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी लेते हैं, साल्ट डालते हैं, उसमें लेमन जूस डालते हैं और साथ में क्या डालते हैं? शुगर। तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है आपके पास, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं?
4 कंपोनेंट्स है, तो ये कौन सा सोल्यूशन है? क्वाटरनरी सोल्यूशन है। अब इसमें हमारे जो सिलेबस में है, मतलब जो हमें स्टडी करना है, मैक्सिमम टॉपिक्स जो है इसमें वो बाइनरी सॉल्यूशंस के रिलेटेड है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस की ज्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके हमने अभी पढ़ा, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 में से एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट? तो वो कंपोनेंट जिसको हम कम क्वांटिटी में लेते हैं या जिसको हम दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं या जिसमें हम दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। उसके बाद हम उसमें साल्ट डालते हैं। अब साल्ट एक तो हम ज्यादातर कम क्वांटिटी में डालते हैं और दूसरा, एक तो साल्ट जो है उसको हम क्या करते हैं? कम क्वांटिटी में डालते हैं और दूसरा इसको हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व, विच इज डिसॉल्व। और इस साल्ट को हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? वाटर में। अब पानी जो है, एक तो हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं और दूसरा इसमें हम क्या कर रहे हैं? इन विच साल्ट इज डिसॉल्व, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो साल्ट हमने कम क्वांटिटी में लिया और इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए साल्ट जो है ये यहां पे किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। पानी जो है इसको हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है और दूसरा इसमें हम साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर जो है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और याद रखना, जिन भी सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वाटर होगा, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। क्या बोला जाता है उनको? एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो किसमें बना रहे हैं? वाटर में बना रहे हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है उसको किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में। ठीक है बच्चों, सब लोग नोट करो। बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखो, हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। अब सभी सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो सब में बराबर नहीं होता। डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता है। अब किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम बहुत सारे, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। जैसे मास बाय मास परसेंटेज यूज करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं, या मोलैरिटी यूज करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं, नॉर्मलिटी यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले ये जो हमारे पास ये वाली टर्म्स जो हैं, ये आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसलिए ये टर्म्स जो है हम ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन ये कुछ जो नई टर्म्स हैं इंट्रोड्यूस है इस चैप्टर में, आपने 11th में भी पढ़ी हुई है। इन टर्म्स को हम समझेंगे और इनको समझने के लिए पहले हम एक जनरल सॉल्यूशन लेंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया हुआ है ए बी। इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट क्या है? बी है। और ये जो नोटेशंस हैं इस सॉल्यूशंस और उसके कंपोनेंट के लिए, ये नोटेशंस जो हैं ये आपको याद रखनी है। ये खाली यहीं पे नहीं लगेंगी, ये पूरे चैप्टर्स में नोटेशंस आती जाएंगे, इसलिए ये चीज याद रखनी है आपको। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है ए बी, जिसके 2 कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। लेट करते हैं कि कंपोनेंट ए को हम एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं और कंपोनेंट बी को हम सॉल्यूट ले रहे हैं। अब ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स को Nb से। उसके बाद इसका जो गिवन मास है, मतलब हम 10 ग्राम ले रहे हैं, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg ले रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल ma से। और इसका जो मास होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल mb से। उसके बाद जो वॉल्यूम होगा कंपोनेंट ए का, मतलब सॉल्यूट का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Va से और कंपोनेंट बी का Vb से। इसकी मोल फ्रैक्शन चाहिए से और इसकी मोल फ्रैक्शन चाहिए से। इसी तरह से जो हमारे पास मोलर मास होगा, जो मोलर मास होगा
ए का उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एम में से, और जो मोलर मास होगा, और जो मोलर मास होगा बी का या कंपोनेंट बी का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम बी से। और जो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, उस टोटल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए बी से। नाउ अब हम एक एक करके इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे ये नोट कीजिए। तो हम पहली टर्म ले रहे हैं दैट इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है कि सॉल्यूशन का पर लीटर, सॉल्यूशन पर लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो फॉर एग्जांपल 20 लीटर है, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के वो लेट करते हैं कि वो कितने हैं, 40 मोल्स हैं। कितने हैं, 40 मोल्स हैं। नाउ अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 40 मोल्स। तो 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने मोल्स होंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स। या अगर हम यहां से भी सिंपल देखें तो इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम 20 लीटर है और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं, 40 मोल्स हैं। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब हो गया कि 20 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स हैं, 40 मोल्स हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स पर लीटर। तो ये जो 2 है वो सॉल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी है। वो क्या है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी इसको समझने के लिए। ये जो मोलैरिटी है इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कभी भी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। दूसरा, मैथमेटिकली अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्यूट के, अभी मैंने बोला कंपोनेंट बी है सॉल्यूट, और इसके नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट किए हमने, एनबी से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख लेते हैं वीएबी। आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का और किसमें, लीटर्स में। ये नोटेशंस मैंने आपको इससे पहले अभी पढ़ाई, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे इसके यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। यूनिट्स क्या है इसके, वी नो दैट, अभी हमने एक इक्वेशन बनाई दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम सिर्फ यूनिट्स लिखें तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल अपॉन वीएबी इन लीटर्स। तो यहां पे आपके पास यूनिट्स दिए हैं लीटर, तो इसका मतलब मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर। जो एसआई यूनिट्स होते हैं, जो एसआई यूनिट्स होते हैं मोलैरिटी के, दैट इज इक्वल टू, वो होते हैं इज मोलर। और इस मोलर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल एम से। अब एक चीज का ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है जो मोलैरिटी है, कैसे लिखते हैं, जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो 5 मोलर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पहले m लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड के बाद ये जो m लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स को, और यहां पे इसके यूनिट्स क्या है, मोलर। और दूसरी एक चीज और आप लोग याद रखोगे, 1 मोलर किसी भी सॉल्यूशन का किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर लीटर, सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 मोल पर लीटर। ओके बच्चों, सब लोग नोट करोगे इसको, फिर हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे।
तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे मोलैरिटी के ऊपर। कहता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें आपने 39.2 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिसॉल्व किया है 600 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो आपको उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना हमारे पास 600 ml, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, जो मास है सोल्यूट का वो कितना है आपके पास 39.2 ग्राम। तो आपको कैलकुलेट करना है कि सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी होगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास एक तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, आपके पास मास दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का और वो कितना दिया है 39.2 ग्राम। दूसरा आपके पास वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का और वो कितना दिया आपके पास 600 ml, और आपको बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो नाउ वी नो दैट, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है या ये इक्वेशन जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब क्या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्वेश्चन में दिए हैं? नहीं दिए हैं। दूसरा वॉल्यूम सोल्यूशन का तो दिया है लेकिन लीटर्स में आपको, मिलीलीटर्स में आपको किसमें चाहिए, लीटर्स में। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, दैट इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी आपके पास मास दिया होगा आप उसको डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m स्मॉल m से, ये आ गया H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। अब ये तो चलो आपके पास क्वेश्चन में दिया है, ये मोलर मास कहां से कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। हाइड्रोजन के 2 एटम, मास नंबर 1, सल्फर का एक 1:32, ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो ये टोटल आता है 98 मोलर मास है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ग्राम। तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, दैट इज इक्वल टू, वो कितने होंगे, मीन्स गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है आपके पास 39.2 अपॉन 98, ये भी ग्राम्स में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारे पास 0.4। नाउ जो वॉल्यूम है आपके पास सॉल्यूशन का, अगर उसको हम लीटर्स में, ऐसे कितना है 600 ml है, लेकिन अब हम इसको लीटर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6। तो देयरफॉर जो मोलैरिटी होगी वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.4 अपॉन, दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, 0.6, दैट इज इक्वल टू, पॉइंट और पॉइंट कैंसल, मीन्स 4/6। तो हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 से, लगा पॉइंट, ये आ गया 0, 6 6 36, तो ये आएगा आपके पास, इट मीन 0.66 मोल, इसके यूनिट्स अपॉन क्या आएगा आपके पास, लीटर, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी जो मोलैरिटी 0.66 मोलर है। ओके बच्चों, सब लोग नोट करो।